हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जनरल अवेयरनेस का वीडियो भारतीय संविधान भाग 2 पर आधारित है। इस वीडियो में दिए लिए गए सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो यूपी PCS हो या स्टेट PCS, यूपी SSSC, रेलवे, SSC, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट पहले ही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। यूपी PCS मेंस 2008 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रिप्स मिशन द्वारा, जो कि 1942 में आया था। संविधान सभा के निर्माण संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आप सब इन सभी प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ देते रहिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। यूपी PCS प्री 2003 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 लाख व्यक्ति। प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन हैं विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या AB अलेक्जेंडर। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 और यूपी उत्तराखंड PCS प्री 2012 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। IAS प्री 1995 में पूछा गया है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इस परिषद के सभापति या अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी सभी सदस्य 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में बाकी सभी सदस्य थे, जिसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस हैं स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। IAS प्री 1996 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वराज पार्टी ने मई 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था, जो कि इसकी सम्मेलन रांची में हुआ था, वहां पर यह विचार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित के द्वारा चुना गया। ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। IAS प्री 2002 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर S राधाकृष्णन। छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन या की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, या फिर इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हैं 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को। यूपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और इस सभा के अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी सब अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1946 को। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, या महात्मा गांधी। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन हैं 7, 9, 12, या 15। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। तो इसका निकटतम सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन कह सकते हैं, क्योंकि 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के, और 11वें संविधान का 11वां अधिवेशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इसका 12वां सम्मेलन जो हुआ, फिर से एक बार संविधान सभा एकत्रित हुई, जिसमें कि सभी संविधान निर्माता सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे, और ये 12वां अधिवेशन को जोड़ लें जो कि हस्ताक्षर के लिए हुआ था, तो कुल 12 अधिवेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949,
24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें कि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी। यूपी लोअर प्री 1998, झारखंड पीसीएस प्री 2007 और यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी एन राव। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। तो इन्हें भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, के संथानम द्वारा या के एम मुंशी द्वारा। यूपी लोअर प्री 2009 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इनके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 अथवा इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या 15 जुलाई 1947। एमपी पीसीएस प्री 1998 और 2010 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 दिसंबर 1949। यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शंस हैं संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था, जो कि 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस मेंस 2013 और 2015 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। आईएएस प्री 1996 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, बम्बई प्रेसिडेंसी से माना जाएगा, क्योंकि पूर्व में सबसे पहले वर्ष 1946 में बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, परंतु यह भाग पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़े थे, जिसके लिए एम आर जयकर ने, कांग्रेस के थे, उन्होंने अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मॉरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का या आइवर जेनिंग्स का। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आइवर जेनिंग्स ने यह कथन दिया था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा
कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है ग्रेनविले ऑस्टिन, CR एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन। यूपी यूडीए LDA 2013 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसको इनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, तो इसमें इसको पढ़ा जा सकता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन हैं 15, 13, 12 या 10। UPPSC RI 2014 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट पहले ही मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।